हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर जो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होता है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, तो हम लोग बीके का इम्पॉर्टेंट जो भी आपका एग्ज़ाम हुआ था मार्च 2022 में, उसके क्वेश्चन पेपर को पूरा एनालाइज करेंगे कि कौन से टाइप्स का क्वेश्चन पूछा गया था, कौन से टाइप्स के एडजस्टमेंट थे। पूरा डिटेल एनालिसिस आपको सबसे बेस्ट तरीके से आपको मिलेगा इस चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि अकाउंट्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट होता है और मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट है। और अकाउंट्स के सम को कैसे शॉर्टकट तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, मैंने इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं चैप्टर वाइज। तो आप लोग ऑफकोर्स जाके वो सब देखना जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं पूरा डिटेल एनालिसिस ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे क्या दिया रहता है आपको। जैसे यहाँ पे डेट दिया हुआ है, ये पेपर का कोड होता है J805 है। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी आपका सब्जेक्ट का नेम है, ये सब्जेक्ट कोड होता है 50। 3 आवर्स का पेपर है, 11 पेज है और मार्क्स मैक्सिमम 80 मार्क्स का है। ऐसे इससे पहले मैंने इकोनॉमिक्स, ओसी और एसपी के पेपर के एनालाइज करके इस चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, जिसको 4 आपके ऑब्जेक्टिव रहते हैं। मतलब 1 का ए होता है, बी होता है, सी और डी होता है। टोटल 20 मार्क का होता है। जैसे वहाँ पे इस पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 ए आपको दिया है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड री राइट आपको स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव टाइप्स के फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, इस टाइप के क्वेश्चन में से कोई भी 5 आपको 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं। अभी यहाँ पे ये है करेक्ट द ऑप्शन सेलेक्ट करना है, 5 मार्क्स का एक एक करके टोटल 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, टोटल 5 मार्क्स के। तो आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके लिखने होते हैं। तीन सब जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसके राइट आंसर क्या है इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दिया हूँ, तो आप लोग जाके एक बार चेक कर लेना। क्योंकि यहाँ पर यदि मैं ये सब के आंसर बताने जाऊँगा तो आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो अदर जो चैप्टर के क्वेश्चन वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप लोग पुराना वीडियो देख लेना। यदि आपको कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करके बताना, आपको ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर हो जाएंगे। तो चलो देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का बी में क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 1 के बी में आपको पूछा गया था राइट द वर्ड्स टर्म्स इन द सब्स्टिट्यूट ईच। तो आपको यहाँ पे बोला गया था डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट्स क्या होता है, तो ग्रॉस लॉस होता है, ऐसा लिखना रहता है। एक्सपेंसेस इंकर्ड इन रिजोल्यूशन ऑफ द फॉर्म रियलाइजेशन एक्सपेंस होता है। तो ऐसे 1 वर्ड में आपको यहाँ पे लिखने होते हैं आंसर। तो क्वेश्चन नंबर बी का भी 5 मार्क्स होता है। 1 करके टोटल 5 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं और पाँचों की 1 वर्ड आपको लिखने होते हैं यहाँ पे। इसके भी आंसर आपके ऑब्जेक्टिव वाले जो भी मैंने लास्ट ईयर के पेपर के ऑब्जेक्टिव के आंसर बताया उसमें आप लोग देख लेना, आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का सी जो है 5 मार्क्स का है। 1 सेंटेंस में आपको एक्सप्लेन करना था व्हाट इज द लीगेसीज, व्हाट इज द सीएस, हु इज द कॉल्ड द इंसॉल्वेंट पर्सन, हु इज द रिजर्व कैपिटल, व्हाट इज द रिवैल्यूएशन कैपिटल। तो बहुत ही ये सब जितने भी क्वेश्चन है सबके आंसर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद कंप्लीट सेंटेंस आपको पूछा गया था 1 के डी में 5 मार्क्स के लिए, एक एक मार्क्स के टोटल 5 आपको दिए गए थे। अब पाँचों यहाँ पे आपको अटेम्प्ट करने थे, तो इसके भी आंसर आपको मिल जाएंगे। अभी हम लोग आते हैं मेन फाइनली जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं, जिसको कौन से टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या क्या एडजस्टमेंट है, पूरा मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन नंबर जो 2 रहता है वो एडमिशन ऑफ पार्टनर से फिक्स आता है, 10 मार्क्स के लिए आता है। आपको नहीं पता रहेगा तो भी आपको रीड करके सम को समझ में आ जाएगा। जैसे राम श्याम वेर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन दी प्रोपोर्शन 3:1। बोलता है राम श्याम क्या पार्टनर है और आपस में लोग प्रॉफिट एंड लॉस कौन से प्रोपोर्शन में शेयर करते हैं, 3:1 में रिस्पेक्टिवली। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022 दिया हुआ है। यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर दिया है आपको, आप लोग देख सकते हो लाइबिलिटीज़ के कुछ आइटम है जो आपको ऑलरेडी जानते हो। क्रेडिटर, बिल्स पेबल, कैपिटल, जनरल रिजर्व, असेट्स के भी आइटम आपको ऑलरेडी पता है जो असेट्स में होते हैं। नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है दे एडमिटेड भारती इनटू पार्टनरशिप 1 अप्रैल 2020, द टर्म्स बीइंग एज फॉलो। इन्होंने भारती को एडमिट किया, मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर है। यहाँ पे लिखा है ही शैल हैव टू ब्रिंग 40,000
एज हिज कैपिटल 1/5 शेयर्स इन फ्यूचर प्रॉफिट 20,000 है गुडविल। मतलब नया पार्टनर ने 40,000 रुपये कैपिटल के लिए दिए, 20,000 गुडविल के लिए। सिंपल एडजस्टमेंट था, न्यू पार्टनर कैश ला रहा है गुडविल के लिए, तो गुडविल में जब न्यू पार्टनर्स ब्रिंग करता है कैश तो कौन सा एंट्री बनता है वो आपको पास करना था, पोस्टिंग करना था। और कैपिटल का एंट्री तो हर एक सब में आता है। बाकी के एडजस्टमेंट यदि हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप बाकी के एडजस्टमेंट में आपको दिया था अ प्रोविजन फॉर 5% डाउटफुल डेब्ट्स टू बी क्रिएटेड ऑन सैलरी डेटर। डेटर पे 5% आपको रिजर्व मेंटेन करना था। स्टॉक शुड बी एप्रिसिएटेड 5% से स्टॉक बढ़ गया था। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय 20%। तो असेट्स इंक्रीज वाले एंट्री यहाँ पे पूछा गया था। फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 20%, फर्नीचर 20% से डेप्रिसिएट हुआ था। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स शुड बी एडजस्टेड देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू द कैश अकाउंट। तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करके सब पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करना था। कैसे एडजस्ट करना पड़ता है इसका मैं प्रैक्टिकल सम आपको सॉल्व करा के बता दूंगा, तो आप लोग सिर्फ फॉलो करते रहना। यहाँ पे जो भी आपको डाउट रहेगा आप लोग मुझे मैसेज करना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे पूछा गया था आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना था, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाना था। सेम ऐसे आपको इसके ऑप्शन में जैसा कि आपको पता है कि डेथ ऑफ पार्टनर्स के रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स के सम आते हैं। तो अजय विजय संजय वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो, आपको रेशियो दिया था 3:2 इनके बैलेंस शीट दिए हुए हैं। बैलेंस शीट में सेम वही लाइबिलिटीज, रिजर्व, कैपिटल, असेट साइड में सब दिया हुआ था। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2020 संजय रिटायर। यहाँ पे जो थर्ड वाला पार्टनर है संजय रिटायर हो रहा है। इसके एडजस्टमेंट देख लेते क्या दिया गया था। लिखा आरडीडी इज टू बी मेंटेन 10% ऑन डेटर। बोलता डेटर पे 10% आपको आरडीडी मेंटेन करना। सिंपल एडजस्टमेंट था, डेटर में से लेस करना था और रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना था। 300 राइट ऑफ फ्रॉम द क्रेडिटर, क्रेडिटर में से लेस करना था, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिखना था। सिंपल एडजस्टमेंट था। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड हुआ था 12,000। हाउएवर द ओनली संजय के शेयर्स, जो संजय का शेयर रहेगा 12,000 में से जितना संजय का शेयर्स रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी इसका रेशियो रहेगा 1:2 या 2 जो भी रहेगा, उससे डिवाइड करके संजय का शेयर्स निकालना था और रेज इन द बुक्स ऑफ एंड राइट ऑफ इमीडिएटली करना था। रेज और राइट ऑफ का एंट्री पास करना था, लेकिन संजय के सिर्फ 12,000 का पूरा का एंट्री नहीं आएगा। जो संजय का अमाउंट था सिर्फ उसका निकाल के आपको एंट्री पास करना था। असेट्स रीवैल्यू हुआ था, स्टॉक का वैल्यू इतना हो गया था, प्लांट एंड मशीनरी इतना था, आपको चेक करना था। असेट्स के वैल्यू इंक्रीज हुआ रहेगा तो ऐड करना था, जितने से इंक्रीज हुआ था रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आता है, और यदि डिक्रीज हुआ रहेगा तो लेस करके रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड लिखना था। सिंपल एडजस्टमेंट थे। अमाउंट पेबल टू संजय टू बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना था। नीचे आपको बनाना क्या था, यहाँ पे प्रिपेयर क्या करना था, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाने थे। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 थे। क्वेश्चन नंबर जो 3 था ये भी आपका 10 मार्क्स के लिए आता है, जिसके अंदर लिखा है आशा, उषा एंड निशा आर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1। 31 मार्च 2019 दे डिसाइडेड टू डिजॉल्व, मतलब डिजोलेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का सम है। क्वेश्चन नंबर जो 3 रहता है वो डिजोलेशन से आता है। देखते हैं इसके एडजस्टमेंट कैसा, कुछ डिफिकल्ट था या सिंपल ही था। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको असेट्स और लायबिलिटीज दिया हुआ है। सेम वही असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। लायबिलिटीज असेट्स जो रहते हैं इनके एडजस्टमेंट जो दिए गए थे, लिखा है द फर्म डिजॉल्व हैव द डेट ऑफ असेट्स रियलाइज अंडर आशा एग्री टू टेक ओवर बिल्डिंग। तो आशा बिल्डिंग लेके जा रही थी, आशा अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट एंट्री बनता है। तो आशा के डेबिट साइड में जाके टू रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में बाई आशा लिखना था। उषा टुक ओवर गुडविल स्टॉक डेटर बुक वैल्यू, उषा भी असेट्स लेके गई तो उषा अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन एंट्री बन जाएगा। जो भी अमाउंट रहेगा वो लिख देंगे। और इसने लायबिलिटीज भी पेमेंट किया था तो इसका एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू उषा बन जाएगा। एक तरीके से सिंपल ही था। यहाँ पे पूछा हुआ मोटर कार एंड मशीनरी को बेचना था, रियलाइज करना था, इसके अमाउंट जो दिए थे। इन्वेस्टमेंट को निशा ने टेक ओवर कर लिया था तो निशा अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट एंट्री बनेगा। और रियलाइजेशन एक्सपेंस पेमेंट किए थे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक एंट्री बन जाता है।
आपको यहाँ पे प्रिपेयर क्या करना था, रियलाइजेशन अकाउंट्स बनाना था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाना था। और जस्ट इसके ऑप्शन में आपको पूछा गया है बिल्स ऑफ एक्सचेंज से ड्रॉ करना था, ठीक है, और जनरल एंट्री इन द पास करना था इन द बुक्स ऑफ सोनाली। सोनाली ने ड्रॉ किया तो मतलब ड्रॉवर के बुक में आपको जनरल एंट्री पास करना है। एंड प्रिपेयर रूपाली अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ सोनाली, और सोनाली के बुक में रूपाली का लेजर भी बनाना था, मतलब सोनाली के बुक में जनरल एंट्री पास करोगे तो रूपाली का अकाउंट्स बन जाएगा। इसके अंदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सिंपल बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया था, ड्रॉ किया था 50,000 3 मंथ्स का, रूपाली एक्सेप्ट कर दी थी। सोनाली ने बिल को बैंक फॉर कलेक्शन के लिए सेंड कर दिया था और बिफोर ड्यू डेट क्या हो गया था, डिसऑनर हो गया था। फिर आगे का जो सेम प्रोसेस रहता है वही एकदम सिंपल दिया गया था। तो यदि आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्लियर होगे तो बहुत ही सिंपल था, आपको फुल मार्क्स यहाँ पे मिल जाता है। जो स्टूडेंट का एग्जाम हो गया बता रहा हूँ, यदि आपके एग्जाम में ऐसा आएगा तो ऑफकोर्स आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज अटेंड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 रहता है 8 मार्क्स का आता है इशू ऑफ शेयर से। तो यहाँ पे लिखा है अजीत लिमिटेड इशू 2 लाख सिक्योरिटी शेयर 10 ईच, प्रीमियम 2 पर शेयर, 3 रुपये एप्लीकेशन के टाइम था, 5 रुपीज़ अलॉटमेंट के टाइम था, 4 रुपीज़ फर्स्ट कॉल का। एप्लीकेशन इतना रिसीव किए थे, प्रो रेटा में अलॉटमेंट करना था। यहाँ पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो था वो अपने को एडजस्ट करना है अलॉटमेंट में, और जो भी फेल हो जाएंगे पे होके उनको कॉल्स करके क्या करना है, शेयर्स को फॉरफिटेड करना था। सिंपल ही था, इसके भी एंट्री सिंपल, आपको इशू ऑफ शेयर्स के 8 मार्क का पूछा गया था। इसके ऑप्शन में एक थियरी क्वेश्चन पूछा जाता है, बट थियरी तो कोई अटेम्प्ट करता नहीं है। यदि मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूँ तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो है डेथ से रहेगा। अनिल सुनील मोहित पार्टनर थे, ठीक है, इनके असेट्स एंड लायबिलिटीज दिया हुआ है आपको। इनके एडजस्टमेंट की बात करता हूँ तो लिखा है मोहित डाइड 1 अगस्त 2019 को हो गया था। असेट्स का रीवैल्यू दिया था, सिंपल एडजस्टमेंट है। ऑल डेटर आर गुड, कुछ नहीं करना था, जस्ट इन्फॉर्मेशन था, देखना था कि अपने को पहले से आरडीडी माइनस किया हुआ क्या। गुडविल ऑफ द फर्म ट्वाइस एवरेज प्रॉफिट पे निकाल के आपको वैल्यूएशन करना था, और मोहित का शेयर्स निकालना था, कैलकुलेट करना ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स का निकाल के। ये भी सिंपल सम था, आपको पूछा गया था मोहित का कैपिटल अकाउंट्स बनाना था सिर्फ, और वर्किंग नोट बनाना था। बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन था डेथ का। और इसके ऑप्शन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से आपको दिया गया था, और यहाँ पे आपको बोला गया था यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट आपको बनाना है। यहाँ पे आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करने थे। क्वेश्चन नंबर जो 6 होता है आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया है, आप किसका, साहू कॉलेज कोल्हापुर, मतलब आपको सिंपल सा एनपीओ के समय जिसके एडजस्टमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे रिसिप्ट साइड में आइटम दिए हुए देख लेना, कुछ ऐसा मुझे ऐसा अमाउंट आइटम नहीं दिख रहा है जो आपको नहीं समझेगा, सिंपल आइटम दिए हुए हैं। और इसके एडजस्टमेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी है, 60% डोनेशन है, बिल्डिंग फंड, बैलेंस टू बी ट्रेडेड रिवेन्यू इनकम में ट्रेड करना था। यहाँ पे 2 डेट दिया है आपको, 1 अप्रैल 2019, 31 मार्च 2020। कैपिटल फंड, बिल्डिंग फंड, फर्नीचर बुक, इस टाइप के सम थे। बहुत ही सिंपल होता है, मैं ये सब करा भी दूंगा वापस से आपको चैनल पे, आप लोग फॉलो करते रहो। फाइनल अकाउंट, आशा निशा का फाइनल अकाउंट बनाना था, प्रिपेयर करना था। ट्रेडिंग अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं। इसके अंदर जो आइटम दिए हैं ऑलरेडी आपको समझेगा, पता चलेगा। एक हिडन एडजस्टमेंट दिया था, एडवर्टाइजमेंट। बाकी चीज़ें यहाँ पे सिंपल एकदम है। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिया था, मार्केट वैल्यू, कॉस्ट प्राइस, तो दोनों में से जो कम रहेगा वो आता है, 88,000 आएगा। आशा निशा विथड्रॉ गुड्स फ्रॉम बिजनेस से 2000 लेके गए पर्सनल यूज के लिए, तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में आ जाता है। और दूसरा अपना इसमें पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में आ जाएगा। डेप्रिसिएशन था तो लेस करना था, और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। डाउटफुल डेब्ट्स था, डेटर में से लेस होता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। आउटस्टैंडिंग वेजेस था, वेजेस ऐड होता है और लाइबिलिटीज़ में आता है। तो आप देख सकते हो जो पेपर था पूरा बहुत ही सिंपल पूछा गया था, पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और भी अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें रहेगी मैं इस चैनल पे अपलोड करते रहूँगा फ्रेंड। थैंक यू सो मच।